नमस्कार आप सभी को। वीओएमयू की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। प्रवेश प्रारंभ आपके जिन कोर्सेज़ की अभी तक एक नई अपडेट नहीं आएगी वो आ चुकी है, जिसमें कि आपकी सबसे ज़्यादा अभी तक जो क्वेरीज थी कि बीएड के फॉर्म कब से शुरू होंगे, साथ ही साथ एमएससी के और एमबीए के भी रहते हैं। तो इनके जो फॉर्म हैं आपके शुरू हो चुके हैं। इस बार ख़ास बात ये है, ये जो आपका जो नई अपडेट को लेकर के नोटिस है वो भी शेयर हो चुका है टेलीग्राम पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस बार जो आपके एक नई जो चीज़ आपके लिए है वो ये है कि इस बार चयन प्रक्रिया में बदलाव जो किया गया है। पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था उसके बाद जो कट ऑफ बनती थी उसके बाद जो है आप प्रवेश ले सकते थे। इस बार जो है स्नातक के आधार पर मेरिट बनेगी और सीधे प्रवेश होंगे। साथ ही साथ इसके अलावा यूजी पीजी में तो एडमिशन चल ही रहे हैं। डिप्लोमा कोर्सेज़ में, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में अब आपके जो है एमबीए, बीएड और एमएससी के फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट्स जितनी भी है उनके लिए निःशुल्क शिक्षा वाला प्रोग्राम भी है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो है, जिसमें कि एक बार आप फ़ी तो भरनी पड़ती है लेकिन बाद में आपको जो है वो फ़ी वापस आ जाती है, आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम बीएड के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। ये वीएमयू कोटा का बीएड के जो पाठ्यक्रम है कोर्स के लिए एडवर्टीज़मेंट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 24-25 का। और ये आपका जो है पिछले सेशन में बीएड के लिए कोई जो है फॉर्म या फिर एडमिशन नहीं ओपन हुए थे। और यहाँ पर हम देखें 24-25 के लिए यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। और ये कुछ एक आपके सुविधा के लिए फ़ोन नंबर्स और दिए हुए हैं। साथ ही साथ के फॉर्म जो है वो 13 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, 31 जनवरी तक यहाँ पर चलेंगे। और पहले जो लगभग 1000 रुपये फ़ी रहती थी, इस बार 500 रुपीज़ फ़ी कर दी है। ई मित्र से, नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। योग्यता आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, बहुत ध्यान से आपको ये देखना है। काफ़ी लोगों को लगता है कि हमने वीएमयू से बीए करा है, बीएससी करा है, तो हम भी बीएड के लिए जो आवेदन कर दें। अगर ग्रेजुएशन आपकी है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपके पास जो है डीएलएड होनी चाहिए या फिर बीएसटीसी है, रेगुलर आपने कर रखी हो वो ज़रूरी है। एज ए टीचर आप काम कर रहे हो वो ज़रूरी है, भले आप एज ए गवर्नमेंट टीचर काम कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट के अलावा आप एज ए प्राइवेट टीचर काम कर रहे हो, दोनों में ही आपके लिए एज ए टीचर आपका काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास बीए आपने किया है तो आपका 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, 50% आपका होना चाहिए। आप जो प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ है बीटेक के लिए है जो, वो आपके लिए 55% है। कोर्स की जो न्यूनतम अवधि रहती है वो 2 वर्ष रहती है, अधिकतम 5 वर्ष। 2 और 5 का क्या मतलब है, आप न्यूनतम 2 वर्ष में कर लेंगे। इनकेस आप किसी भी तरीके से बीएड की जो जैसे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं दे पाए, फर्स्ट ईयर के कुछ एग्ज़ाम रह जाते हैं तो आप फिर से देते हैं, या फिर बैक आ जाती है, नोट क्लियर हो जाता है, या फिर मान लो आपने कुछ अटेंड नहीं करा हो, परामर्श शिविर जो है, कॉन्टैक्ट कैंप है, जो भी है, तो इससे क्या है कि आपकी जो कोर्स की अवधि है वो बढ़ जाती है। फिर आपको नेक्स्ट जो वो जब होगा तब आप में फिर से आपको जा कर के वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इससे क्या है कि एक कोर्स की अवधि बढ़ जाती है और आप 2 वर्ष के कोर्स को अधिकतम मान लो डिले किसी भी तरीके से हुआ हो, स्किप हुआ हो, कोई भी चीज़ एग्ज़ाम हुआ हो, प्रैक्टिकल हुआ हो, वो आप जो है फिर 5 साल तक आप आराम से कर सकते हैं। आपको और भी मौके मिलेंगे कि नेक्स्ट परीक्षा में आप भी बैठ पाएँ। इसलिए 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। प्रथम वर्ष का शुल्क भी यहाँ पर मेंशन है, द्वितीय का भी 2 बार अलग अलग टाइम पे लगती है फीस, एक साथ नहीं देनी पड़ती। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र ये दोनों ही ज़रूरी है, आपको फॉर्म भरते टाइम भी दिखना है और साथ में आपका जो लास्ट में तो क्या जो आपका काउंसलिंग होगी उस समय भी आपको ये ले जाना होगा। आपको नीचे ही नीचे स्क्रॉल कर लेना है इस पीडीएफ में, और ये आपका शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर आपको जो है पूरी अपनी डिटेल जो है भर लेनी है। और ये जो आपके जावा क्रमांक है, डिस्पैच नंबर, आप स्कूल में जो आपका रहता है जो डिस्पैच वाला रजिस्टर, वहाँ से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अपनी डिटेल्स भर करके यहाँ पर सील साइन करवा सकते हैं। और बाकी यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें।
और ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। एक साथ ही साथ यहाँ पर जो है कर रहे हैं, करेंगे, प्रोबेशन वाले जो हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान रखें, कर रहे हैं, करेंगे नहीं होगा, क्योंकि आपका भी अभी जो चल रहा है हो सकता है आप एक टाइम के बाद आपका फिक्सेशन हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो उसको फॉर्म को फिल करके आप अच्छे से उसको आपको सबमिट करना ही है। साथ में जब लास्ट में आपका रहेगा काउंसलिंग वाला, उसमें भी आपको फिर से बनाना होगा। इसके अलावा इस बार जो है आपका बीएड कार्यक्रम में प्रवेश मेरिट आधार पर होगा और वरीयता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी और भी जो क्वेरीज़ है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ ये अगर नोटिफिकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है, चेक नहीं किया है, तो आप ज़रूर देख पाइएगा। साथ में इसके रिगार्डिंग जो आगे की अपडेट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और वीएमए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है vme.academic.in, वहाँ पर आप ज़रूर विजिट करते रहें, क्योंकि कोई भी वीएम का स्टूडेंट बनता है तो वहाँ पर आपको अलग से कोई इन्फॉर्मेशन फ़ोन द्वारा या अलग से ईमेल द्वारा ज़्यादातर नहीं पहुँच पाती है। आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिस के माध्यम से ही जानकारियों को देखना पड़ता है। साथ ही साथ अपना स्टूडेंट वन व्यू देखना पड़ता है। तो ये चीज़ आपके काम की है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप इस तरह से ओपन से अगर लर्निंग कर रहे हैं या फिर कोई कोर्स कर रहे हैं तो। और ये जो पूरा पीडीएफ है पूरा हिंदी में दिया हुआ है, आराम से आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। और इस बार जो चेंज किया गया है, जो अभी हमने देखा, एक अलग से नोटिस भी जारी किया गया है, क्योंकि इस पीडीएफ में भी कहीं ना कहीं एक बार के लिए प्रवेश परीक्षा के बारे में कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए थे, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद जो मैंने वीडियो के शुरुआत में जो आपको पीडीएफ क्या पेज जो दिखाया गया था, उसमें साफ साफ लिखा है कि इस बार जो आपका जो मेरिट बनेगी वो ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं आपके या फिर उसकी जो परसेंट है आपकी, उसके बेस पर बनेंगी। इसके अलावा भी यहाँ पर एक चीज़ और ऑप्शन दी हुई है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो क्लियर मुझे कहीं ना कहीं नहीं हुई है, और बाकी आप खुद भी देखें। बीएड कार्यक्रम में जो यहाँ पर दिया हुआ है जनवरी 2024 के जो यहाँ पर प्रवेश में वरीयता शुल्क जो है, वरीयता सूची इस प्रकार से है कि ये यहाँ पर आपको अगर लग रहा है कि यूजी में नहीं तो मेरे जो अगर 12th में है तो उसको ज़्यादा माना जाएगा। ये उन लोगों के लिए है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये चीज़ वही है। अगर कोई दो कैंडिडेट हैं, उन दोनों का सेम परसेंटेज है और वो वरीयता सूची में शामिल किए जाने हैं, लेकिन उन दोनों में से एक को किया जाना है, तो ये उनके लिए यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा है। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि यहाँ पर जो ये वरीयता सूची बनाई गई है वो एक ही कैंडिडेट के लिए है कि ये नहीं तो ये सही ये सही। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, ये दो कैंडिडेट के लिए, जहाँ पर सेम अगर मिल जाएगी यूजी में दोनों के बराबर, तो फिर क्या किया जाएगा कि यूजी में अगर है तो फिर वो 12वीं के प्रतिशत लेंगे कि 12th क्लास में इनकी कितनी है, तो उसमें जिसकी ज़्यादा होगी उसको वरीयता देंगे। उसके अलावा भी अगर 12th में भी अगर उनके समान होगी तो फिर 10th को देंगे। तो इस तरह से ये ज़रूर आप ध्यान रखें। यहाँ पर आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो यहाँ पर ओपिनियन है वो यही है, क्योंकि वरीयता सूची का मतलब तो वही होता है। बाकी आप खुद भी इस बारे में अपने जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी यही इसका एक सही जवाब है। और काउंसलिंग के समय क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें, 1 वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र के लिए भी है, खासकर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का भी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीएमओ से रिलेटेड और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हैशटैग आपको दिखाई दे रहा होगा वीएमओ कोटा डेली अपडेट्स, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं।